एसएस कोचिंग सेंटर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग कक्षा 10वीं की मैथ का क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो कि बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो चलते हैं आज की क्लास में। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कौन सा है? पहला क्वेश्चन है हल करें। पहला क्वेश्चन है हल करें। दिया है रूट अंदर 13 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 5 है। इसको हमको हल करना है। इधर क्या है? रूट अंदर 13 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में क्या है? एक्स प्लस 5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? रूट को हटाते हैं। रूट कैसे हटेगा? इस बराबर किधर रूट है, बराबर किधर रूट नहीं है। तो रूट हटाने के लिए क्या करेंगे? दोनों तरफ बढ़ करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर वर्ग करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर इसका भी वर्ग करेंगे। रूट अंदर कितना है? 13 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर बराबर में एक्स प्लस 5, इसका क्या हो गया? होल स्क्वायर हो गया। तो क्या होगा? स्क्वायर से ये क्या हो गया? रूट कट गया। तो क्या बचेगा? 13 माइनस क्या बचा? एक्स स्क्वायर बराबर में ये एक्स प्लस 5 का क्या है? होल स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी द होल स्क्वायर फॉर्मूला। ए प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी द होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या हुआ? बी स्क्वायर। यहाँ ए है, ये बी है, तो यहाँ पर क्या है? एक्स और यहाँ 5 है, मतलब ये ए का मान और ये बी के मान। तो लिखेंगे ए स्क्वायर मतलब एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 फॉर्मूला में 2 है यहाँ पे, ये ए का मान और ये बी के मान। तो ये ए की जगह एक्स, ये बी की जगह क्या है? 5, ये लिखेंगे 5 प्लस बी स्क्वायर मतलब 5 का होल स्क्वायर। ये है 13 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में एक्स का स्क्वायर मतलब डबल, एक्स में एक्स से गुना करेंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर आएगा। जैसे एक्स स्क्वायर है ना, एक्स का होल स्क्वायर, तो एक्स इंटू एक्स मतलब गुना में क्या होता है? पावर का जोड़ते हैं जब इसका बेस बराबर होता है। इसका पावर 1, इसका पावर 1, एक है 2। तो एक्स का होल स्क्वायर क्या आएगा? यहाँ पर होगा एक्स स्क्वायर प्लस ये मल्टीप्लाई में है तो 2 से गुना एक्स भी है और 5 भी है, तो 5 दूनी 10 और एक्स है, तो कितना हो गया? 10 एक्स प्लस 5 के स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 5 का होल स्क्वायर का मतलब 5 गुने 5, तो 50 25। तो 5 के स्क्वायर कितना? ये हो गया 25। अब क्या करेंगे? तो ये एक्स स्क्वायर ये माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस 10 एक्स प्लस कितना? 25, और ये प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस 13 हो गया। फिर इसको जोड़ेंगे एक्स स्क्वायर कितना हुआ? 2 हुआ, तो लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस ये 10x है तो 10x प्लस होगा क्योंकि 25 प्लस में 13 माइनस में, तो 25 में से 13 गया तो हो गया कितना? 12। अब क्या करेंगे? इसका फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर पहले क्या करेंगे? सबसे पहले इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या होगा? 2x स्क्वायर इंटू कितना है? 12, तो 12 दूनी 24, 24x स्क्वायर। 24 को 2 भागों में तोड़ना है, 2 भागों में तोड़ेंगे, गुना करने पर कितना ना चाहिए? 24, जोड़ने पर 10, क्या होगा? 6 और 4 6x प्लस कितना होगा? इंटू 4x। 6 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 24, और 6 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। यहाँ हो गया 2x स्क्वायर प्लस ये कितना है? 6x प्लस 4x प्लस कितना? 12। अब ये 2 है और यहाँ 6 है, तो कॉमन क्या है? 2, क्योंकि 2 से 2 भी कट जाएगा, 2 से 6 भी कटेगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे? 2x कॉमन, 2x जब कॉमन हो गया, 2 कॉमन, यहाँ 2 x है ना, एक x ले लिए तो 2x बचेगा, प्लस यहाँ का x कॉमन हो गया, ये x यहाँ आ गया, फिर 2 से ये 6, 2 से 6 कितने बार में कटेगा? तो 2 से 6 3 बार में कटेगा, प्लस अब ये 4 से 4 कटेगा, 4 से 12 भी कट जाएगा, तो यहाँ 4 कॉमन होगा। तो 4 जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? x, यहाँ क्या बचेगा? 4 से 12 क्या है में कटेगा? 3 बार में, तो कितना हो जाएगा? ये और ये x प्लस 3 दोनों में, तो कॉमन इसको ले लेते हैं। x प्लस 3 क्या हो गया? कॉमन, तब बचेगा यहाँ कितना? 2x, और ये क्या हुआ है? प्लस 4, तो x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 4। इसको हल करने पे कितना आ गया? x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 4, ये बन गया। अब इसका आगे 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कौन सा है?
2 नंबर में दिया है द्विघात समीकरण। 2 नंबर क्वेश्चन दिया है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण √3x² प्लस 8x √3x² प्लस 8x प्लस 4√3 बराबर 0 के मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करें। 0 के मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करें। मूलों का योगफल क्या होता है? मूलों का क्वेश्चन क्या दिया है? √3x² प्लस 8x प्लस कितना 4√3 बराबर क्या दिया है 0। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें मूलों का योगफल चाहिए। ये क्या होता है? ये a, ये b और ये c। a के मान कितना हो गया √3, b के मान 8 और c के मान कितना दिया है 4√3। तो मूलों का योगफल क्या होता है? मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। तो b के मान कितना दिया है -8, तो लिखेंगे -8। a के मान कितना दिया है √3, इसका हो गया √3। अब क्या निकालेंगे? मूलों का गुणनफल क्या होता है? तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। तो c का मान कितना दिया है 4√3 और बटा a के मान कितना दिया है √3। √3 से √3 खत्म। अब अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आ गया 4। मूलों का योगफल कितना आ गया -8 बटा √3। मूलों का गुणनफल कितना आ गया 4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। अब इसके आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन 3 दिया है उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात करें। किसे पद ज्ञात करें जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। हमको क्या चाहिए? उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात करें जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा पद पूछा है? 31वां पद। 31वां पद मतलब Tn बराबर क्या होता है a प्लस a-1 इंटू डी। तो T और 31वां पद 31वां पद मतलब n के मान कितना दे दिया? n के मान 31, यहाँ लिखेंगे n की जगह 31। 31वां पद निकालने के लिए क्या चाहिए? a चाहिए, d चाहिए, n तो है लेकिन a और क्या चाहिए d। तो a और d सबसे पहले निकालते हैं, उसके बाद क्या होगा 31वां पद निकलेगा। तो सबसे पहले क्या दिया है 11वां पद। 11वां पद कितना दिया है? 11वां पद दिया है 38। 11वां पद कितना दिया है 38 दिया है। 11वां पद को लिखने के लिए कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे a प्लस 11 है तो कितना लिखेंगे 10d बराबर कितना 38। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। और 16वां पद कितना दिया 73। तो 16वां पद लिखेंगे कितना a प्लस 16 दिया तो 1 कम कर देंगे कितना हो जाएगा 15d बराबर कितना 73। इस समीकरण सेकंड हो गया। अब क्या होगा? तो 10d कैसे आ गया और 15d, यही ना 11 पद 38 दिया है तो a प्लस 10d कैसे हुआ? तो यहाँ पर देखते हैं 11वां पद
कितना दिया है 38, तो हम क्या लिख सकते हैं, तो टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो टी 11 पद मतलब एन के मान, मतलब टी एन के मान 38 दे दिया, तो यहाँ लिखेंगे 38, ए प्लस एन के मान 11 पद मतलब एन के मान, तो यहाँ लिखेंगे एन की जगह 11 माइनस 1 आई डी, जैसे का तैसे रहेगा, तो 38, और ये ए प्लस 11 में से 1 गया तो 10 डी। तो 10 डी पता चल गया, 10 डी कैसे होगा। उसी तरह यहाँ पे कितना है 16 पद, तो यहाँ लिखेंगे कितना 16 पद लिखेंगे, एन की जगह 16 रखेंगे तो 16 में से गया 15, तो ए प्लस 15 डी बराबर कितना आ जाएगा 73। दो समीकरण मिल गया, चिन्ह क्या है सेम है, प्लस प्लस, तो समीकरण को क्या करने पर घटाने पर, यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर, इधर लिख देते हैं घटाने पर, घटाने पर ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ए प्लस ए माइनस में क्या हो गया कट गया। अब 15 डी माइनस में 10 डी प्लस में, तो माइनस वाला ज़्यादा है, तो 15 में से 10 गया तो माइनस कितना हो गया 5 डी, 5 डी हुआ ये माइनस। अब ये 38 प्लस में 73 माइनस में, तो माइनस वाला ज़्यादा है तो माइनस। अब 73 में से 38 घटाना है, तो 73 में से 38 जब घटाएंगे तो 13, 13 में से 8 गया कितना बचेगा, 13 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 13 में से 8 गया तो 5, यहाँ बचा 6, 6 में से 3 गया तो यहाँ बचा 3, कितना हो गया 35। ये माइनस बराबर के इधर भी माइनस है, बराबर के इधर भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो गया खत्म। 5 से कितना 35 कट जाएगा, कितना बार में 7 बार में, 5 7 35, तो डी के मान कितना आ गया, डी के मान 7 आ गया। अब लिखेंगे डी का मान, समीकरण डी का मान, समीकरण फर्स्ट या सेकेंड दोनों में से किसी भी रख सकते हैं, तो डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखते हैं, समीकरण फर्स्ट में रखने और फर्स्ट क्या है, तो फर्स्ट है ए प्लस 10 डी बराबर कितना दिया है 38 दिया है, तो ए प्लस 10, ये 10 है 10 आई डी है, तो डी का मान कितना है 7 बराबर 38, तो ए प्लस 10 7 70 ये 38, अब ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 38 माइनस 70, तो 70 में से 38 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 8 गया 2, यहाँ मतलब 6, 6 में से 3 गया 3, तो ये माइनस में ज़्यादा है इसलिए क्या हो गया माइनस, ए के मान हो गया -32। यहाँ पर रखते हैं 31 पर में, ए के मान -32 है, प्लस एन के मान कितना 31 माइनस 1, डी के मान कितना दिया है 7 दिया है, तो -32, 31 में से घटा दो कितना बचेगा 30, 30 गुने 7, -32, 70 के 21 210, घटाएंगे तो 10 में से 2 गया 8, यहाँ कितना बचा 0, 10, तो 10 में से 3 गया 7, कितना आ गया 178, तो तीसरा पद कितना आ गया 178 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 बन गया। अब इसके आगे 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर में कौन सा क्वेश्चन दिया है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, चौथा नंबर दिया है x का मान ज्ञात करें। 4 नंबर में क्या है, x का मान ज्ञात करें, x का मान ज्ञात करें यदि 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 DE समानांतर BC, क्या दिया DE समानांतर BC हो। इसका फिगर दिया हुआ है, फिगर में क्या दिया हुआ है, फिगर में दिया है ABC, यहाँ पर D और ये दिया है E, तो ये AD दिया है X और ये दिया है X प्लस 7, AE दिया है 9, अब टोटल AC कितना दिया है 21, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, तो इनको X का मान चाहिए ना, तो सबसे पहले त्रिभुज में क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है AD बट्टा BD, क्या लिखेंगे AD बट्टा BD बराबर में AE बट्टा क्या लिखेंगे AE बट्टा EC। तो AD के मान कितना दिया है, AD के मान X, यहाँ लिखेंगे X, BD के मान क्या दिया है X प्लस 7 दिया है बराबर A के मान 9, इसी के मान दिया नहीं है, तो क्या करेंगे इसी निकालेंगे इसी, तो AC कैसे निकलेगा, टोटल क्या दिया है AC, तो ये लिखेंगे AC प्लस में AC टोटल है ना, AC बराबर क्या लिख सकते हैं AE प्लस में EC, टोटल AC कितना दिया है 21, A कितना दिया है 9, ये EC, ये प्लस जाएगा तो माइनस, तो 21 में से 9 घटा देंगे तो कितना बचेगा 12,
इसी के मान कितना आ गया 12। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसी की जगह 12। अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, 63 से गुना करेंगे इसमें और इसमें। तो सबसे पहले इसमें गुना करते हैं। 12 में 1 से कितना आएगा 12x बराबर, इसमें गुना करते हैं 12x तो 12 है बराबर पहले, तो 9 में 1 से 9x 7 63, ये 12x प्लस इधर रहेगा तो माइनस 9x बराबर 63। तो 12 में से 9 गया, कितना बचेगा 3x बराबर 63, और 3 से 63 तक कट जाएगा। तो 3 से 63 कितना मान कटेगा, 3 दूनी 6 3 एकम 3, x का मान कितना आ गया 21 आ गया। x का मान कितना आ गया 21, तो x का मान निकल गया 21 आ गया। क्वेश्चन 4 हो गया। अब इसका आगे क्वेश्चन नंबर कितना 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है किसी वृत्त के परिधि 22 सेंटीमीटर। 5 नंबर क्या दिया है, किसी वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है, 22 सेंटीमीटर है, उसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें। उसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाले। चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या दिया है, वृत्त की परिधि दे दिया है। एक ये हो गया वृत्त की परिधि कितना दिया, परिधि दिया 22, त्रिज्या पता नहीं है। तो वृत्त का केंद्र हो गया ये केंद्र, और ये परिधि के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या। केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या नहीं पता है। सबसे पहले क्या करें, वृत्त की त्रिज्या निकालते हैं। वृत्त की परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि 2 पाई r। वृत्त की परिधि कितना दिया 22, 2 पाई के मान पाई का मान कितना होता है 22/7, ये r। ये 22 से 22 का हो गया, कट गया। इधर 1 है तो 1 में 7 से गुना करेंगे, क्योंकि बट्टा में 7 है तो बराबर में 63 गुना कर देंगे, तो 1 में 7 से ये गुना हो जाएगा। कोई भी अंक हो इसमें गुना हो जाएगा। तो 7 कम 7, इधर बचा 2, ये r, तो ये गुना है तो क्या करेगा वो भाग। तो 7 बाई कितना गया 2, r का मान आ गया। अब क्या करेंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है 1/4 पाई r स्क्वायर। 1/4 पाई का मान 22/7, r का मान कितना दिया है 7/2 गुने 7/2। तो इसमें क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये 7 से 7 का हो गया, कट गया। 2 से 11 तो नहीं कटेगा, 11 7 77/4 दूनी 8, 77 कितना आ गया 8। ये भी आंसर हो सकता है, तो इसका डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करके कितना आता है 77 में 8 से बात करेंगे, 8 9 72, ये 5, ये कट गया। भाग में ले जाते हैं 0 या 0.5, तो कितना हो जाएगा 6 बार में 8 6 48, 2 0, 8 दूनी 16, 4 0, 8 5 40, तो कितना गया 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल में क्या आता है, स्क्वायर होता है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना आ गया 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर।